हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में 3 महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं, जो इस प्रकार के प्रश्न ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, एसएससी, बैंक एवं अन्य सभी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न है, राम की आयु भीम की आयु से 6 वर्ष कम है। 3 वर्ष बाद भीम की आयु राम से दोगुनी होगी। राम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए, यहाँ पर मान लेते हैं ये राम और ये भीम, ठीक। यहाँ पर वर्तमान में कह रहा है, किसका? वर्तमान में। वर्तमान में देखिए भीम की आयु से 6 वर्ष कम है, किसका? राम का आयु। तो भीम का अगर x वर्ष है वर्तमान में, तो राम का कितना? ये भीम में से 6 वर्ष घटा लेंगे, ये भीम का आयु हो गया। अब करें यहाँ से वर्तमान के बाद, यानी 3 वर्ष के बाद, कितना? 3 वर्ष के बाद, तो 3 वर्ष बाद, ठीक है, 3 वर्ष बाद। देखिए 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष इस दोनों में जोड़ दीजिए, तो x - 6 और +3 कर देंगे, ठीक। तो 3 वर्ष बाद का ये राम का आयु, और इसमें x में 3 जोड़ दीजिए, ये तो भीम का आयु निकल गया 3 वर्ष के बाद का। अब इसे हल करेंगे तो x - 3 हो जाएगा, और ये भीम का आयु हो गया 3 वर्ष के बाद, ठीक। और ये वर्तमान के बाद 3 वर्ष का बाद ये हो गया राम का आयु। अब क्या कर रहा है, यहाँ पर ध्यान से समझिए। देखिए 3 वर्ष बाद भीम की आयु राम से दुगुनी होगी। राम से दुगुनी, तो भीम का आयु ये है, ठीक। तो देखिए x + 3 बराबर x - 3, ये क्या है? राम का आयु। तो राम से दुगुनी, तो राम को आयु को 2 से गुना कर दीजिए, ठीक। अब देखिए x + 3 बराबर ये हो जाएगा 2x - 2 × 6। अब देखिए x जो है एक बगल लाइए, यानी एक होता है चर और एक होता है अचर। तो ABCD जो होता है ABCD वो हो गया चर, और बिना ABCD वाला जो है यानी अंक, गिनती वाला अंक, वो हो गया अचर। यानी जिसका मान परिवर्तित नहीं होता है वह हो गया अचर, और जिसका मान परिवर्तित हो सकता है वह हो गया चर। जैसे x के जगह पर हम कुछ भी रख सकते हैं, तो यह चर हुआ, ठीक है। अब देखिए ये x उठ के इधर आएगा, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो 2x में से x घटा लेंगे बराबर, और ये 3, देखिए ये x इधर आया, मतलब ये अचर पद इधर आएगा उठ के, तो -6 है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो +6, ठीक। अब देखिए 2x में से x गया, तो x बराबर ये 9 हो जाएगा। हमें किसका निकालना है? देखिए x का मान 9 आया, यानी भीम का आयु ये निकल के आया। यहाँ पर देखिए भीम का आयु वर्तमान में 9 है, यहाँ पर x के जगह पर 9 रख के 9 आया। तो राम की वर्तमान आयु, तो 9 में से 6 घटा दीजिए। इस 9 में से 6 घटा देंगे, तो देखिए 9 में से 6 घटा देंगे तो कितना आएगा? 3 वर्ष। यानी राम का वर्तमान आयु कितना? 3 वर्ष। ये आपका ए आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए x और y का अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं, अनुपात में जब रहता है, अनुपात में जैसे a/b, तो इसे हम a/b आसानी से लिख सकते हैं, ठीक। यानी जब भी अनुपात रहे तो उसे बट्टा में लिख सकते हैं, और समानुपात का चिन्ह रहने पर इसे हम बराबर का चिन्ह डालते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो है ये दोनों, तो ये हो जाएगा 2x + 7y बट्टा में 4x - 3y, और ये समानुपात का चिन्ह है तो यहाँ पर बराबर कर देते हैं, तो यहाँ पर 8/3 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, देखिए इधर तिरछा गुना करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 से यहाँ पर 3 दूना 6x +
3 सत्य 21y। अब ये ऐसे गुना करेंगे तो देखिए 8 चौक 32x और माइनस 8 तिया 24y। ठीक, देखिए बराबर का एक साइड लाएंगे तो 32 इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो 6x माइनस 32x बराबर, ये इधर आएगा उठ के तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस 24y और ये माइनस 21y। देखिए ये हो जाएगा माइनस 32 में से 6 घटा लेंगे तो माइनस में आएगा 26x बराबर, इस दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस माइनस है तो जोड़ लेंगे, माइनस माइनस है तो जोड़ लेंगे, तो कितना 45y हो जाएगा। माइनस माइनस हट जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें x और y का अनुपात निकालना है, मतलब पहले x होना चाहिए यानी ऊपर में अंश में, यानी इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना x बट्टे y, तो x ऊपर में होना चाहिए y नीचे में, तो इसे हम ऐसे कर सकते हैं x बट्टे y। तो देखिए y जो है इधर आया नीचे में आया, इसका मतलब 26 भी इसके नीचे आ जाएगा, तो 45 ऊपर जाएगा 26 नीचे आएगा। ठीक, अब हल करने वाला है तो कर दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, यानी ये दोनों में कॉमन कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि x अनुपात y बराबर 45 अनुपात 26, यही आपका आंसर होगा। ये आपका ए आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए देवेंद्र एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि ईश्वर उसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे देवेंद्र से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर बारी बारी से कार्य करते हैं तो कार्य पूरा होने में कितना दिन लगेंगे? ध्यान से समझिए। देवेंद्र के लिए हम डी लिख लेते हैं और ईश्वर के लिए हम आई लिख लेते हैं। तो देखिए देवेंद्र जो है वह एक काम को 20 दिन में करता है, ठीक, और ईश्वर जो है उसी काम को 25 दिन में करता है। ठीक, अब क्या करना है, दोनों का लघुत्तम लीजिए 20 और 25 का, तो दोनों का एलसीएम जो है वह आएगा 100 आएगा। ठीक, अब प्रत्येक का एक दिन का कार्य क्षमता निकालेंगे, तो 20 से 100 में भाग दीजिए, तो भागफल कितना 20 पंचे 100 5, यानी देवेंद्र का एक दिन का कार्य क्षमता जो है 5 है, यानी एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा, ऐसे समझिए। और ईश्वर का एक दिन का कार्य क्षमता जो है, तो यहाँ 25 से भाग देंगे तो 4 आ रहा है भागफल, तो 4, एक दिन का कार्य क्षमता 4। अब का यहाँ पर क्या करा है कि देखिए यदि वे देवेंद्र से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर बारी बारी से कार्य करते हैं तो कार्य पूरा होने में कितना दिन लगेगा? देखिए पहला दिन जो है, पहला दिन मान लेते हैं देवेंद्र यहाँ से शुरू करता है, तो देवेंद्र जो है यहाँ पर 5 काम किया, ठीक। दूसरा दिन ईश्वर 4 काम किया, फिर तीसरा दिन देवेंद्र 5 काम किया तीसरा दिन, और फिर चौथा दिन जो है वह ईश्वर 4 काम किया। तो यहाँ पर समझिए बात को कि 2 दिन में काम कितना हो रहा है, तो 2 दिन में काम हो रहा है, देखिए कार्य क्षमता देवेंद्र का जो है 5 यूनिट है, ईश्वर का 4 यूनिट, तो 2 दिन में कार्य कितना हो रहा है, 9 कार्य हो रहा है। 2 दिन में कितना कार्य हो रहा है, 9 कार्य, ठीक। हमें कितना कार्य करना है, 100 काम करना है, ठीक। तो यहाँ पर समझिए 9 काम हो रहा है 2 दिन में, कितना दिन में हो रहा है, 2 दिन में, तो हमें तो 100 काम करना है, ठीक। 9 काम 2 दिन में हो रहा है तो 100 काम कितना दिन में होगा वो निकालना है। तो यहाँ पर देखिए पहले 9 से भाग दे दीजिए 100 में, 100 कार्य है ना, तो 9 से भाग दे दीजिए 100 में, तो देखिए
9 से 9 एकम 9 1 0, फिर 9 एकम 9 1, शेष बच गया। ये जो शेष बच गया, ये जो शेष बच गया, ठीक है, शेष को छोड़ दीजिए। भागफल क्या आया? 11। जो भागफल आया उस 11 से दोनों तरफ क्या करना है? गुना कर दीजिए। तो 9 गुने 11, दोनों तरफ गुना करना है, तो 2 गुने 11 ये दिन आएगा। यानी 99 काम जो है, 99 काम 22 दिन में हो गया। कितने दिन में? 22 दिन में। अब बच गया शेष काम। कितना काम है? देखिए 100 में जो है एक जो शेष बचा है वह काम बच गया। तो अब समझिए देवेंद्र से चालू होकर, यहाँ पर देखिए देवेंद्र से चालू हुआ है ना, तो फिर अब कौन? यहाँ पर देखिए देवेंद्र ने कार्य शुरू किया था, ठीक। तो अब शेष काम कौन करेगा? देवेंद्र ही करेगा। शेष काम कौन करेगा? देवेंद्र। तो देवेंद्र का एक दिन का कार्य क्षमता कितना है? 5 यूनिट। तो यहाँ पर एक जो आया है, यहाँ पर देखिए यह एक काम आया जो शेष, तो इस एक को भाग देना है 5 से, यानी देवेंद्र के काम कार्य क्षमता से। अब ये शेष काम 1/5 दिन में होगा। कितना दिन में? 1/5 दिन में। और 22 दिन पहले काम हो चुका है, तो इस 22 को इसमें जोड़ दीजिए तो कुल दिन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कुल दिन। तो देखिए अगर जोड़ का चिन्ह रहे तो उसे पूर्णांक में तो बदल लीजिए, यानी 22.1/5 दिन में कुल काम होगा, ठीक है। ये आपका बी आंसर होगा। इसी तरह का ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।